बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, एक बार श्री गुरुदेव नंगली निवासी भगवान जी के परम शिष्य स्वामी अभेदानंद जी और श्री स्वामी अजूनियानंद जी से कुछ उनके गुरुमुखों ने एक प्रार्थना की कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करके आप हमें ओम शब्द की व्याख्या करें। इतना सुनकर श्री सतगुरुदेव जी फरमाने लगे, ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। ओम शब्द ए, ऊ और मैं, इन तीनों अक्षरों से मिलकर बना है। इस नाम में परमेश्वर के बहुत से नाम आते हैं। ए से आकार, ऊ से उकार और मैं से मकार, इनके अर्थ हैं। आकार के 3 अंग हैं, एक विराट, दूसरा अग्नि और तीसरा अंग विषव है। इसी तरह उकार के भी 3 अंग हैं, एक हिरण्यगर्भ, दूसरा वायु और तीसरा है तेजस। इसी तरह मकार के भी 3 अर्थ हैं, ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि। इतना सुनकर प्रेमी जन गुरुदेव जी से बोले कि हे गुरुदेव, कृपा करके इन तीनों अंगों का हमें संपूर्ण विस्तार बताइए। हमें बताइए विराट किसको कहते हैं। गुरुदेव जी फरमाने लगे, जो विविध अर्थात बहुत प्रकार से जगत को प्रकाशित करे, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विराट है। आकार का दूसरा अंग है अग्नि, अर्थात जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा के योग्य हो। इस कारण उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। आकार का तीसरा अंग है विषव, जिसका अर्थ है जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश करते रहते हैं, जिसके अंदर सब कुछ विद्यमान है, जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है, उस परमेश्वर का नाम विषव है। अब उकार के 3 अंग, जिसका पहला है हिरण्यगर्भ, अर्थात जिसमें सूर्य आदि लोक उत्पन्न होकर जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, जहाँ पर उनकी उत्पत्ति होती है और वहाँ पर उनका निवास स्थान होता है।
इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। उकार के दूसरे अंग का नाम है वायु, अर्थात जो चराचर जगत का धारण करने वाला, जीवन और प्रलय करता है, सभी बलवानों से बलवान है। इस प्रकार उस परमेश्वर को वायु के नाम से पुकारते हैं। उकार का तीसरा अंग है तेज, अर्थात तेजस। इसका अर्थ है जो आप स्वयं सूर्य आदि तेजस्वी लोकों में प्रकाश करने वाला है, उसी का नाम तेज है। इसके बाद मकार के 3 अंग जो ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि हैं। ईश्वर का अर्थ है जिसका सत्य विचार, शील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, उस परमेश्वर का नाम ही ईश्वर है। इसी प्रकार मकार का तीसरा अंग है आदित्य। आदित्य उसका नाम है जिसका विनाश कभी नहीं हुआ हो, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका नाम आदित्य है। अर्थात उस परम पिता परमेश्वर का एक नाम आदित्य भी है। इसके बाद मकार का तीसरा अंग है प्राज्ञ। प्राज्ञ का अर्थ है जो सब युक्त चराचर जगत के व्यवहार को जानता हो, जिसे हर बात का ज्ञान हो, उस परमात्मा का नाम ही प्राज्ञ है। बस यही ओम शब्द की व्याख्या है। तो सतगुरु प्रेमियों, इतना रूहानी सत्संग अपने गुरुमुखों को देते हुए ओम शब्द की इतनी सुंदर परिभाषा श्री सतगुरु देव जी के परम शिष्य श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज और श्री अजूनियानंद जी महाराज ने विस्तार पूर्वक की। सतगुरु प्रेमियों, अगर आप ऐसे ही गहन और गोपनीय प्रश्नों को विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी गुरुमुख प्रेमियों तक हमारी ये बातें पहुंच सके। तो अंत में सतगुरु प्रेमियों, आप सभी को हमारी ओर से जय श्री सच्चिदानंद।